जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी खोज कहाँ हुई, किसने की और यह किस कार्य हेतु होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स वह पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर का पौधों के शरीर का या उसके अंगों का विकास, उसका नियंत्रण, है ना, इसके काम आते हैं। जैसे ये जंतु में भी होते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पेड़ पौधों का। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हार्मोन्स अपना 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के अंतर्गत यहाँ पर पहला आ जाता है अपना ऑक्सिन हार्मोन, और दूसरा आ जाता है हमारा जिब्रेलिन, और तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा आ जाता है हमारा एब्सिसिक एसिड। वही हमारा लास्ट वन है एथिलीन। एथिलीन को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि फलों को पकाने के काम आता है। यह सबसे फेमस है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही इसको पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पौधे का स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत ऑक्सिन का संरचना कैसे होता है और एथिलीन का संरचना कैसे होता है। यहाँ पर ये सब जो पत्ती होते हैं पौधों का, उसके ऊपरी भाग में ये पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश का संश्लेषण जो है वो आप लोग जानते हैं पत्तियों के माध्यम से ही होता है। इसको आप देख सकते हैं, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। यहाँ पर जो बंध अणु है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिन का। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी 1880 में, और इसका सबसे अधिक निर्माण वर्धित सिरों के शीर्ष पर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पत्तों के ऊपरी सिरों के भाग पर होता है। वहीं ऑक्सीजन की खोज बैन ने की थी। इसके प्रभाव से केवल अग्रकलिका में वृद्धि होती है, एवं वह पदार्थ जो परोह की कोशिकाओं में वर्गीकरण को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर टर्म है अग्रकलिका और परोह। यहाँ पर जो पत्तियों के जैसे आपको आप देख सकते हैं, जैसे नस टाइप का रहता है उसमें, ये उसी को ही बता रहा है परोह। और अग्रकलिका या इसके ऊपरी भाग में जो रसन होते हैं, जिसमें और कलिया का निर्माण होता है। कलिका में कलियों का और निर्माण होता है छोटा छोटा, उसी को ये बता रहा है। उसके वृद्धि में यह सहायक होते हैं। वहीं ऑक्सीन इस कार्बनिक यौगिक का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। यहाँ पर सिंपल बात वही लिखा है कि पौधों में जो कोशिका होती हैं उसी के वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। और इसी हार्मोन के कारण तने की वृद्धि होती है और जड़ की नियंत्रण होता है। जो तना होता है दोस्तों पौधा का, उसका वृद्धि तथा जड़ को नियंत्रित होती हैं, उसके काम आता है। वहीं पत्तियों के झड़ने और फलों की गिरने की प्रक्रिया भी ऑक्सिन हार्मोन के नियंत्रण में होती हैं। वहीं इस हार्मोन से बीज रहित फल का उत्पादन भी किया जा सकता है। बीज रहित फल यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोल, एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन इसके उदाहरण हैं। चलिए आए देखते हैं, अब इसके प्रमुख कार्य में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कोशिकाओं को बढ़ाने का काम आता है, जैसे कि हम ऊपर में डिस्कस किए हैं, और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। वहीं खरपतवारों के नियंत्रण में भी ये सहायता करता है और पुष्पन को प्रेरित करता है। जैसे कि यहाँ पर आप कलियों जो वहाँ पर देखे थे वर्ड आया था, है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। पुष्पन मतलब फूल का बढ़ना,
उसका विकास होना, और जड़ों के निर्माण में यह सहायक है ऑक्सिन हार्मोन। ये आपके मुख्य प्रमुख जो कार्य हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो सेल डिवीज़न और यहाँ पर देख सकते हैं सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन के जरिए तने को लंबा बनाते हैं। यहाँ पर जैसे तना विकसित ऑक्सिन करता है दोस्तों, उसी प्रकार जो जिब्रेलिन होता है वो तने को लंबा करता है। जैसे आप पौधों में आप देखे होंगे, वो जैसे विकास होता है उसका तो तना सीधा सीधा बढ़ता है लंबवत। यहाँ पर इलोंगेशन वर्ड है। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा बढ़ना, तनना, इसको आप बोल सकते हैं इलोंगेशन। और यही ये हार्मोन्स बीजों की सुषुप्त अवस्था को भंग करके उनके अंकुरण में सहायक बनाता है। यहाँ पर सिंपल बात है दोस्तों, वो अंकुरित करने में सीधा सीधा सहायता करता है। जिब्रेलिक एसिड इसका उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं जिब्रेलिक एसिड। वहीं इसकी खोज 1928 ईस्वी में कुरुसेवा ने की थी। इसे जबरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। यहाँ पर इसका वैज्ञानिक का नाम आप याद रख सकते हैं। वैसे तो अभी तक किसी पेपर में पूछा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो आने वाले समय में इसके वैज्ञानिक का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। कुरुसेवा। और इसके प्रमुख कार्य यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जो बोनी जातियों के पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, और यह बीजों की प्रस्तुति को तोड़कर उसके अंकुरण में मदद करता है। यहाँ पर प्रस्तुति लिख गया है, प्रसूति होगा दोस्तों शायद, ये आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। अंकुरण में मदद करता है। वहीं बीज रहित फल के निर्माण में सहायक से 500 गुना सहायक है। यहाँ पर जो बीज रहित फल होते हैं उसके निर्माण में ये सबसे अधिक कारगर साबित होता है, 500 गुना यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अंकुरण दोस्तों जैसे कि ये भीगा हुआ रहता है, जैसे कि हम धान को अगर भिगा के रख देते हैं तो उसमें थोड़ा जड़ आ जाता है ना, तो जो प्रसूति यहाँ पर वर्ड है उसका यही मीनिंग है। इसी प्रकार आप तनों में भी देख सकते हैं, कई बार वहाँ पर विकसित होता है तो थोड़ा अंकुरण आ जाता है उसमें, जिससे शाखाओं का निर्माण होता है, उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए तीसरे पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम साइटोकाइनेन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्षारीय प्रकृति के हार्मोन का संश्लेषण पौधों की जड़ों के आगे के सिरों पर होता है। जो पौधों के जड़ के आगे के सिरों पर होता है, यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ सेल डिवीज़न होता है। वही शाखाओं का बट जाना, जो जड़ के एक जड़ से कई प्रकार के, जैसे पत्तियों में शाखाएँ उसके शाखाएँ होती हैं, वैसी जड़ में भी शाखाएँ होती हैं। उसी को यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होते हैं उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हार्मोन कोशिकाओं और ऊतकों का विभेदन करता है और बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने के अलावा पार्श्व कलिकाओं लेटरल बड्स की ग्रोथ भी शुरू करता है। यहाँ पर वर्ड आया है दोस्तों लेटरल बड्स। जैसे लेटरल मतलब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में बढ़ जाना, उसको यहाँ पर दर्शाया है। और वहीं बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने का भी यहाँ पर बात किया गया है। और काइनेटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनेन है। यह संश्लेषण में भी शायद भाग लेता है, और इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी।
काइनेटिन एवं जेटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। बेसिकली यहाँ सेल डिवीज़न की बात किया गया है, मतलब जो जड़ के शाखाओं में वृद्धि करना। और इसके प्रमुख कार्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, आपको सिर्फ कार्य में ज़्यादा फोकस रखना है, इसके कार्य क्या हैं और यह हार्मोन्स होते क्या हैं, दो चीज़। और यहाँ पर कार्य के अंतर्गत देख सकते हैं कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जैसे जीर्णता का निलंबन करना व बीज प्रसूता को तोड़ना है। कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, ज़्यादा अंकुरण के कारण उसमें फिर से उसमें बीज उत्पन्न हो जाता है, जिससे और नए पौधों का निर्माण होने लगता है। तो तना में वृद्धि में थोड़ा कमी आ सकता है, उसको यह नियंत्रित करने का काम करती है ताकि उसके कलम में वृद्धि हो। इसलिए कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जनता का निलंबन यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जो कोशिकाओं का अधिक विभाजन हो जाता है उसको नियंत्रित करता है। वहीं प्रसुप्तता में सहायक है, ये ऊपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं जीर्णता में विलंब, ये वही चीज़ लिखा है कि कोशिका में जो विभाजन होता है उसमें जो और नया ग्रोथ उत्पन्न होता है उसको विलंब करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता। और यहाँ पर चौथा में आ जाते हैं हम, चौथे हार्मोन्स अपना आ जाते हैं एब्सिसिस एसिड। ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं, यानी ये एसिड पौधों की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे ऊपर के जैसे साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, वो क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायक है। उसके तना और जड़ में वृद्धि करते हैं, उनके कोशिकाओं ऊतकों में वृद्धि करते हैं। तो ये कई बार क्या हो जाता है, जब कुछ प्रकृति ने बैलेंस रूप में बनाया है ताकि सब कुछ संयमित रूप से आगे बढ़े, उसके जो भी पार्ट्स हैं वह। तो इसको यहाँ पर जो अपना चौथा एब्सिसिस एसिड है, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, यानी ये एसिड पौधों का ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में भी कई बार क्या ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करता है मनुष्य के हार्मोन्स, वैसी प्रकार यहाँ पर पौधों के जो हार्मोन्स है वह ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं उसको नियंत्रित करने का काम आते हैं। और बीजों और कलिकाओं को सुषुप्त अवस्था में लाना और पत्तियों के झड़ने की क्रिया को कंट्रोल करने जैसे कार्य ये हार्मोन करते हैं। यहाँ पर सिंपल बात वही दोस्तों, पत्तियों के जैसे झड़ने की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा पत्तियाँ झड़ जाएंगे तो आप जानते हैं कि क्या होता है पौधों में, उसका वृद्धि रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्योंकि बाधित हो जाएगा। और इसकी खोज कर्नास एवं एडिकोट ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। यह आपके हाइलाइटेड पॉइंट में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नास एवं एडिकोट दो वैज्ञानिक हैं और यह एकमात्र अम्लीय हार्मोन है। मतलब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो क्षारीय प्रकृति के हैं दोस्तों। तो कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, ऑड इवन सेलेक्ट करने हो जाते हैं, इसमें से अम्लीय हार्मोन्स प्रकृति का कौन है और क्षारीय प्रकृति का कौन है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी सब क्षारीय हैं, केवल सिर्फ एब्सिसिक एसिड जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों एवं कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखते हैं। और इसके प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं। पौधों से फूलों और फलों के अलग होने की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए रंध्रों को बंद करने जैसी कार्य भी एब्सिसिक एसिड ही करता है। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, पौधों से फूलों और फलों को अलग होने की क्रिया को नियंत्रित
करने के साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करने का लिए रंध्रों को बंद करने जैसे भी कार्य एब्सिसिक एसिड ही करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी पौधों से अगर फल या फूल पत्ती तोड़ते हैं तो कुछ वो रेजिस्टेंस करता है, अपोज करता है, आप जो क्रिया बल लगाते हैं उसका, तो उसमें यह सहायक होता है एब्सिसिक एसिड, ये उसी के कारण होता है। और यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होता है उसको भी नियंत्रित करता है। कई पौधे क्या हो जाता है, ज़्यादा वाष्पोकृत करने लगता है। जैसे आप सिंपल देख सकते हैं, नीलगिरी का जो पेड़ होता है वो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है। और यह पतझड़ को बढ़ाता भी है, एक इसका और प्रमुख कार्य है। और यहाँ पर पांचवा हम देख सकते हैं एथिलीन। पौधों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला यह हार्मोन पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। पौधों की जो चौड़ाई है, जैसे कि उसका तना हो गया, शाखा हो गया, तो उसमें जो वृद्धि होता है उसका कारण है एथिलीन हार्मोन। इस हार्मोन द्वारा पौधे के सुषुप्त भागों को अंकुरण के लिए तैयार किया जाता है और फलों के पकने में इस हार्मोन का विशेष योगदान है। इसको पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आपको अच्छे से ही याद रखना है। एथिलीन हार्मोन होता है जो फलों में पकाने के सहायक होते हैं और जो उसके पौधों में उसके शाखाओं की मोटाई में है ना, उसको बढ़ाने में यह सहायक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और इसमें इसका कार्य बच गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। यह एकमात्र गैसीय प्रकृति वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, मुख्य कार्य फलों को पकाने के काम आता है। यह एकमात्र हार्मोन ऐसा है दोस्तों कि जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और तनों की लंबाई में वृद्धि तथा नर पुष्पों का विकास में यह हार्मोन सहायक है। इसको तो हम ऊपर में डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और इसके आने वाले सीरीज़ में मैं जंतु हार्मोन लेकर आऊँगा, जिसको देखने के लिए आप मेरा ई बुक स्टडी सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।